तो देखो ट्रायल बैलेंस हम लोग लास्ट क्लास किए थे, तो आज ट्रायल बैलेंस का सेकेंड और लास्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिए थे ट्रायल बैलेंस होता क्या है, कैसे करके प्रिपेयर करते हैं, लेजर से कैसे करके प्रिपेयर होगा, और भी 2-3 चीज़ हम तुम लोग को बताए थे, और एक बेसिक सा ट्रायल बैलेंस भी किए थे। बेसिक मतलब क्या, देखो ट्रायल बैलेंस में बहुत ज़्यादा टफ टाइप का क्वेश्चन तो आता नहीं है, तो जिस तरह का क्वेश्चन किए थे और भी बहुत सारा क्वेश्चन बुक में आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम 3 डिफरेंट टाइप का सम्स करेंगे, जो लास्ट क्लास किए थे वैसे ही ना, मतलब तीनों एक दूसरे से अलग क्वेश्चन है, तो आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ट्रिकी है बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 है। देखिए जो बुक फॉलो कर रहे हैं हम आपको ऑलरेडी बता दिए, डबल एंट्री बुक है, ठीक है। ये डबल एंट्री ISC TS गिरीवाल, ठीक है ना, ISC नहीं सॉरी WB, तो WBCHSC क्लास 11 का TS गिरीवाल वाला जो बुक है वो हम फॉलो कर रहे हैं इस चैप्टर को आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। जिसके पास बुक है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का, कोई बड़ा बात नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे हम 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, जो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आप लोग को करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन हम आप लोग को करवाएंगे वो है क्वेश्चन नंबर 3 इसी बुक का। बोला है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ध्यान से समझिए, बोला है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश एज ऑन 31 मार्च 2024। ही हैज ओमिटेड टू ओपन अ कैपिटल अकाउंट। देखिए एक अलग टाइप का यहाँ पे झमेला दे दिया। बोला ट्रायल बैलेंस बनाइए, बट ये ना कैपिटल अकाउंट को रिकॉर्ड करने भूल गया है। ट्रायल बैलेंस में कैपिटल आता है, कहाँ पे आता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट में आता है ऑब्वियसली। ये कैपिटल को रिकॉर्ड करने ही भूल गया है। अब तुमको क्या करना है बोलो तो, यहाँ पे ध्यान से समझ लो इस बात को। अगर आप कोई क्वेश्चन देख रहे हैं, ट्रायल बैलेंस आप बनाए, टैली नहीं हो रहे, टैली अगर नहीं हो रहा है तो देखना है क्या वहाँ पे कैपिटल मिसिंग तो नहीं है, क्रेडिट साइड कम हो रहा है, क्या क्रेडिट साइड में कैपिटल मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग है तो आपका जो डिफरेंस अमाउंट है जिसको हम बोले थे सस्पेंस अकाउंट में डाल देने, वो आपको सस्पेंस अकाउंट में नहीं डाल के कहाँ डालना है, कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ तो बोल दिया है कि कैपिटल को ओमिट कर दिया, तो कैपिटल में डालिए, समझ रहे। तो नॉर्मल ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, एंड में जो बैलेंसिंग फिगर है उसको कैपिटल में डाल देंगे, तो बस 4-5 मिनट लगेगा। देखिए 5 मिनट में ये बन जाएगा। आप लोग को बस लाइन से हमको बोलते रहना है, वो क्या ना ओपन कर लो, बीच में रखो, बस लाइन से बोलते रहना है क्या क्या अकाउंट है और क्या अमाउंट है, हम उसको ट्रायल बैलेंस में पुट करते जाएंगे। चलो बैंक ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करते हैं, नंबर 1, ठीक है। अच्छा फॉर्मेट बना लेना है अच्छे से। इन द बुक्स ऑफ महेश ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024। तो पहला क्या है भाई, बैंक ओवरड्राफ्ट। कहाँ पे जाएगा ये बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड जाएगा। कितना अमाउंट, 95,000। नेक्स्ट बोलिए, सेल्स कहाँ जाएगा ये, क्रेडिट में, क्यों, इनकम है। अमाउंट 8,10,000। नेक्स्ट परचेज रिटर्न कहाँ पे जाएगा ये, परचेज कहाँ जाता है, तो परचेज रिटर्न जाएगा क्रेडिट में। अमाउंट बोलिए 22,500। नेक्स्ट डेटर्स कहाँ जाएगा, डेबिट में। अमाउंट 4,05,000। नेक्स्ट वेजेस कहाँ जाएगा, क्यों, एक्सपेंस है। अमाउंट 96,000। नेक्स्ट कैपिटल तो दिया हुआ ही नहीं है ना क्वेश्चन में, यस नहीं, क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ नहीं है ना, कैपिटल नहीं दिया हो तो कैपिटल को एंड में लिखेंगे। कैपिटल में या क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है ना, तो कैपिटल को हम यहाँ रिकॉर्ड कर भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम इसको एंड में रिकॉर्ड करेंगे। जो नहीं दिया हुआ उसको एंड में फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट फिर से एक बार ऑनलाइन वाले लोग भी समझ लो, कैपिटल यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ, कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम कैपिटल को अभी नहीं रिकॉर्ड करते, एंड में लिखेंगे कैपिटल को। सर अगर यहाँ लिख देंगे तो बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एंड में लिखेंगे थोड़ा ज़्यादा सुविधा होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट परचेजेस कहाँ जाएगा, डेबिट। अमाउंट 4,45,000। नेक्स्ट कैश इन हैंड कहाँ जाएगा,
डेबिट में, एसेट है। नेक्स्ट, कैश इन हैंड कितना? 8,500। क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा? क्रेडिट में, अमाउंट 2,15,000। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न कितना अमाउंट? कितना? 15,750। नेक्स्ट, इक्विपमेंट कहाँ जाएगा? क्यों? एसेट से, अमाउंट 25,000। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? डेबिट में, अमाउंट 3,05,000। नेक्स्ट, अब एंड में जो नहीं दिया हुआ है उसको लिखेंगे। ठीक, क्या नहीं दिया हुआ था सर? कैपिटल नहीं दिया हुआ है। नंबर 12, कैपिटल। कैपिटल कितना है हमको नहीं पता। कैपिटल निकलेगा कैसे? बैलेंसिंग फिगर से। कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर जो है वो मेरा कैपिटल हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकलता है? लेजर हम लोग किए हैं ना भाई, तो लेजर में जैसे आप लोग बैलेंसिंग फिगर निकालते थे वैसे यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा। लेजर में जैसे बैलेंस शीट निकालते थे उसी को तो बैलेंसिंग फिगर बोलते हैं। हम जब आप लोग करवा रहे थे तो हम चीख के बोले थे कि भाई बैलेंस करना सीख जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यार हाथ में टेढ़ा क्यों हो जा रहा है बार बार? अब देखो, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या? डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल कर लेंगे। तो चलो पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं। थोड़ा छोटा कर रहे हैं इसको ताकि पूरा आ जाए नज़र, ठीक है ना? देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही ना, बड़ा स्क्रीन में नज़र आ रहा है। चलो पहले डेबिट का टोटल करते हैं। अच्छा, तुम लोग के पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा, कैलकुलेटर गलती से भी यूज़ मत करना वरना फंस जाओगे। नोटिस जो आया है बोर्ड की तरफ से, वेस्ट बंगाल बोर्ड का, कि आप लोग को यूज़ नहीं करना है कैलकुलेटर, आदत हो जाएगा, एग्जाम में एकदम फंस जाओगे। टीचर कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है, यूज़ करने दीजिए। आप एरिथमेटिक को, प्लस माइनस को अपने बुक के कॉपी के पीछे में वर्किंग नोट में सॉल्व करिए, तभी आदत बढ़ेगा, आदत पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए 4,05,000 प्लस हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि भाई हम लोग को एग्ज़ाम जाके नहीं देना है, हम लोग दे दिए कैलकुलेटर से। अब तुम लोग को प्रैक्टिस करना है इसका ताकि जल्दी हो जाए, इस वजह से भी हम लोग कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं। तो देखो डेबिट का टोटल आया 12,91,250। देखो डेबिट का टोटल कितना है? 12,91,250। क्रेडिट का टोटल कितना है देख लेते हैं। 95,000 प्लस 8,10,000 प्लस 22,500 प्लस 2,15,000। $11,42,500। ठीक है ना? समझ में आया? अब कौन सा बड़ा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट वाला बड़ा है तो इसको दोनों जगह लिख देंगे। 12,91,250, 12,91,250। अब जो साइड छोटा है माइनस करो, ये वाला फिगर को इससे सब्ट्रैक्ट करो, माइनस करो। 12,91,250 माइनस 11,42,000 आ रहा है 1,48,750। यहाँ पे लिख देंगे 1,48,750। यहाँ पे कैपिटल में गया, क्यों? क्योंकि सम्स के स्टार्टिंग में बोल दिया था कि कैपिटल क्वेश्चन मार्क, कैपिटल निकालो। अगर कैपिटल नहीं रहता तो यहाँ क्या लिखते हैं? सस्पेंस अकाउंट। आर्टिफिशियली तो टैली करना ही है हमको। अगर इक्वली हो जाता है तो ठीक बात है, अगर नहीं होता है तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कहाँ पे जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में। बट क्योंकि यहाँ बोला था कैपिटल का फिगर मिसिंग है तो इसीलिए हम लोग कैपिटल में ही डाले हैं।
समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे तुमको डेबिट का टोटल को दोनों साइड लिख देना ही था, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर कैपिटल का क्रेडिट में ही आएगा। सस्पेंस कहीं पे भी आ सकता है, डेबिट में भी। और क्लियर हो गया? चलो स्पीड में फोटो खींच लो इसको या उतार लो, दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। इसलिए ग्रुप में भेज दो, दूसरा क्वेश्चन करेंगे, अगर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, फिर क्लास भी लॉन्ग हो जाएगा। हो गया? एफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे एक चीज देख लीजिए, नया है। क्या नया है? यहां पे एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है, देख रहे हो? क्लोजिंग स्टॉक भी बैलेंस शीट में दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस तो बना हुआ है, करेक्ट करो इसको, गलत बना हुआ है आप सही करो। अब यहाँ पे देखो, सही तो करेंगे बट सर यहाँ पे तो एडजस्टेड परचेज, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक भी दे रही है। आप तो बोले थे क्लोजिंग स्टॉक कभी आएगा नहीं ट्रायल बैलेंस में, है ना? लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बोले थे अगर परचेजेस एडजस्टेड है तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा और ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। समझ में आ रहा है बात? हम यही बोले थे लास्ट टाइम जब पहला क्लास जब करवा रहे थे, जो हम एडजस्टेड परचेज के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर ट्रायल बैलेंस में परचेजेस एडजस्टेड किया हुआ है, एडजस्टेड परचेजेस दिया हुआ है, देन क्लोजिंग स्टॉक विल कम ऑन द डेबिट साइड बट ओपनिंग स्टॉक विल नॉट कम। ठीक है? तो चलो फॉर्मेट बनाओ जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहीं पे आई गेस हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। ठीक है? क्या नाम है ओनर का यहाँ पे? नागरथ। नागरथ, हाँ 10 ही ना, ओ सॉरी 6 का देख लिया। 10 का नाम क्या है? नाम ही नहीं दिया है ना, नाम भी नहीं दिया, डेट भी नहीं दिया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 10, इससे पहले वाले तो क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन देखते हैं। एडजस्टेड परचेज 1,50,000, लिख देते हैं एडजस्टेड परचेजेस, डेबिट 1,00,000। नेक्स्ट है
क्लोजिंग स्टॉक 40,000। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में दिया हुआ है, लेकिन हम इसको लिखेंगे डेबिट में, ठीक है ना। वो गलत दिया हुआ है, बुक में जो दिया हुआ है वो तो गलत बना हुआ ही है, बोल ही दिया है। क्लोजिंग स्टॉक जनरली ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है, लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज दिया हुआ है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आएगा डेबिट साइड, और ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा। तीसरा डेटर, बोलो लाइन से बोलते जाओ। डेटर्स अमाउंट 60,000, देखो वो भी क्रेडिट में दिया हुआ, लेकिन हमको डेबिट में लिखना है। चौथा, फोर्थ, क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड में जाएगा कितना? 30,000। नेक्स्ट, सेल्स और फिक्स्ड एसेट्स, एसेट्स है डेबिट साइड, डेबिट में 50,000। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि एडजस्टेड परचेज है, तो ओपनिंग स्टॉक नहीं आएगा, उसके जगह क्या है? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, एक्सपेंसेस, डेबिट में अमाउंट 20,000। नेक्स्ट, सेल्स में अमाउंट, क्रेडिट में 2 लाख। नेक्स्ट, कैपिटल अमाउंट 90,000। नेक्स्ट, इतना, ठीक है। अच्छा, जब भी टोटल करेंगे ना, एक लाइन छोड़ के टोटल करेंगे, क्यों? क्या पता, हो सकता है सस्पेंस अकाउंट आ जाए, है ना। तुमको तो नहीं पता, तो तुम एकदम चिपका के करोगे तो सस्पेंस अकाउंट वाला बैलेंस कहाँ से लिखोगे? चलो टोटल करते हैं, तो देखिए पता चल रहा है 2,90,000 प्लस 3,20,000। इसको टोटल करो, 1,90,000, 2,50,000, 3,20,000 हो गया, ख़त्म सब, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहो अपने याद रखने के लिए या एग्जामिनर के ऊपर थोड़ा अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए, आप इसको क्लोज करके एक नोट लिख सकते हैं। नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे adjusted purchases is given, adjusted purchases is given, so closing stock will come on the debit side of the trial balance of the trial balance, and opening stock will not appear in the कहाँ? ट्रायल बैलेंस। इतना लिख सकते हैं आप। थोड़ा एग्जामिनर को लगेगा लड़का हेवी से पढ़ के आया है, कोई अच्छा जगह में पढ़ के आया है। समझ में आ रहा है कि एडजस्टेड परचेजेस अगर दिया हुआ है तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा डेबिट साइड में, बट ओपनिंग स्टॉक जनरली क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक आता है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर पॉइंट? चलो इसको भी खींच लो फोटो, दूसरे सेम्स की तरफ बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट तो कमेंट्स करके पूछ सकता है। क्लियर पॉइंट? चलिए, तुम लोग क्या कमेंट्स कर रहे हो? तुम क्लास में बैठ के पूछ लोगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं।
अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो दो टाइप का हम तुम लोग को बता दिया, एक कैपिटल में डाल देंगे अगर नहीं रहेगा तो, दूसरा हम तुम लोग को बताए अभी क्या एडजस्टेड परचेजेज वाला है ना, दो तरह का क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट जो आप लोग को थोड़ा देखना है वो है सस्पेंस अकाउंट वाले एक क्वेश्चन करते हैं, है ना सर। हम लोग सस्पेंस अकाउंट वाला एक भी क्वेश्चन नहीं किया, तो चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं सस्पेंस अकाउंट वाला। अरे यार ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है इसीलिए हम फॉर्मेट को थोड़ा लंबा कर रहे हैं। ये देखो नॉर्मल जो क्वेश्चन है बुक में उसको तुम प्रिपेयर कर लो एंड अच्छे से ना ये जो 3 क्वेश्चंस है इसको समझ लेना है, तुम्हारा काम हो गया इंशाल्लाह और तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 6। टी.एस. गिरीवाल बुक हम इसलिए फॉलो करते हैं ना, टी.एस. गिरीवाल इज़ द बेस्ट बुक। ISC हो, WBO, CBSE हो, अकाउंट्स में टी.एस. गिरीवाल। हनीफ मुखर्जी भी ठीक ठाक है बट टी.एस. गिरीवाल इज़ द बेस्ट। अब ऐसा नहीं है कि हमको कुछ कमीशन दे रहा है, सर का कुछ सेटिंग है नहीं, मतलब बहुत बड़ा राइटर है। चलो स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ नागरथ प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2024। देख देखो बड़ा सा दिया हुआ है, बड़ा देख के टेंशन नहीं लेना है, अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। भाई बड़ा क्वेश्चन रहेगा क्या है, समझ में आ रहा है बात। तो चलो लाइन से हम लोग करेंगे, तुम लोग बस एक एक करके हमको अमाउंट बोलते जाओ। अच्छा ये डेबिट क्रेडिट भी बोलते जाना, ये नहीं कि सिर्फ डिस्काउंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैपिटल 75 लाख से, बोलिए। कैपिटल क्रेडिट साइड में जाएगा 75 लाख। नेक्स्ट बोलिए। प्लांट एसेट है, डेबिट साइड में जाएगा, अमाउंट बोलिए 15 लाख। नेक्स्ट कैश इन हैंड भी एसेट है, डेबिट में जाएगा, अमाउंट बोलिए 2500। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड क्या है बोलिए, तो कमीशन रिसीव्ड कहाँ जाएगा एंड क्यों, रिसीव हुआ है कोई चीज़, इनकम क्रेडिट, यस। अमाउंट 1,75,000 रुपया कमीशन मिल गया, कोई बड़ा सेल किया हुआ है। डिस्काउंट, अब देखो डिस्काउंट डेबिट का मतलब क्या है, डेबिट मतलब होता है अलाउड, डिस्काउंट डेबिट मतलब अलाउड, डेबिट में जाएगा ये। कुछ नहीं भी बोलेगा ना तो हम डेबिट ही पकड़ेंगे, जब तक क्रेडिट ना लिखे या रिसीव्ड ना लिखे तो हम उसको डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं मानेंगे। तो डिस्काउंट अलाउड, अमाउंट बोलो 55,000। नेक्स्ट परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा, क्रेडिट में ही जाएगा ये ऑब्वियसली। परचेज रिटर्न 50,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड भी कमीशन रिसीव की तरह इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट में जाएगा, अमाउंट बोलिए 30,000, 30,000। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस क्या है, देखिए इंटरेस्ट रिसीव के बाद रिपेयरिंग चार्जेस है 1,25,000। देखना ये सब मिस नहीं हो जाए, ठीक है ना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। रिपेयरिंग चार्जेस, अमाउंट बोलिए, एक्सपेंस है 1,25,000। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस, नाम तो ही बोल दिया जनरल एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो डेबिट में ही रहेगा, अमाउंट बोलिए 3 लाख। नेक्स्ट वेजेस कहाँ जाएगा, डेबिट में, एक्सपेंस है ना, वेजेस एक्सपेंस है डेबिट में 5 लाख। नेक्स्ट
फर्नीचर, अमाउंट बोलिए 1,20,000। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न कहाँ पे जाएगा? हाँ, डेबिट में। सेल्स क्रेडिट में जाता है, उसका रिटर्न डेबिट। अमाउंट 90,000। नेक्स्ट, लोन्स एंड एडवांस। अब देखो लोन्स एंड एडवांस कहाँ गया? लोन एडवांस, लोन्स एंड एडवांस नहीं, ध्यान से समझो इस बात को। लोन एडवांस्ड का सिर्फ लोन रहता है तो वो लाइबिलिटी है, लोन्स एंड एडवांसेस भी रहता है तभी वो लाइबिलिटी था। लोन्स एंड एडवांस्ड, ईडी, लोन एडवांस्ड का मतलब है तुम लोन दिए हो। लोन एडवांस्ड का मतलब है तुम लोन दिए हो, सिर्फ लोन रहता लाइबिलिटी। समझ में आ रहा बात? सिर्फ लोन रहता तो लाइबिलिटी। लोन एडवांस्ड का मतलब है आप लोन किसी को दिए हो, तो आप किसी को अगर लोन दिए हो तो वो क्या हो गया? आपके लिए एसेट हो गया, है ना? तो लोन एडवांस 6 लाख एसेट। एडवांस्ड ईडी एसेट। नेक्स्ट बोलिए, एक्सपेंस ऑफिस सैलरीज। अमाउंट बोलिए 6,25,000। नेक्स्ट, हाँ, बिल्डिंग्स भी एसेट है। अमाउंट बोलिए 7,50,000। नेक्स्ट, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2023 का मतलब कौन सा स्टॉक है ये? ओपनिंग स्टॉक। कैसे समझ में नहीं आया था? देखो, अगर पहला तारीख है 1 अप्रैल है या 1 जनवरी है, इसका मतलब है वो ओपनिंग स्टॉक है। 31 मार्च हो, 31 दिसंबर हो, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। या सिंपल देखो, साल का एंड कब है? 31 मार्च, तो 1 अप्रैल क्या होगा? ओपनिंग ही होगा ना। तो डेट से समझना पड़ेगा कि वो ओपनिंग स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक है। समझ में आ रहा है बात? कंफ्यूज नहीं हो जाना। चलो, ओपनिंग स्टॉक 12,50,000, यही है ना? ओपनिंग स्टॉक 12,50,000। नेक्स्ट, कैश एट बैंक। कितना अमाउंट? 5,75,000। नेक्स्ट, इंश्योरेंस एक्सपेंस है। अमाउंट 30,000। नेक्स्ट, डिस्काउंट क्रेडिट का मतलब है डिस्काउंट रिसीव्ड, बताइए ना, डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट 45,000, मतलब ये क्रेडिट में जाएगा, इनकम है ये, मतलब गेन है। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब वही क्रेडिटर्स है। सन्ड्री मतलब बहुत सारा, तो बहुत सारा क्रेडिटर्स, क्रेडिट में जाएगा, लाइबिलिटी है। अमाउंट 2,50,000। नेक्स्ट, अमाउंट सेल्स 62,50,000, 62,50,000। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ पे देखो, बुक डेप्ट। बहुत कोई क्या समझेगा इसको मालूम है? बैड डेप्ट। सर बैड डेप्ट समझाए थे, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट और बुक डेप्ट अलग। बैड डेप्ट मतलब वो पैसा जो तुमको नहीं मिलेगा। बुक डेप्ट का मतलब होता है डेटर्स। क्या मतलब है इसका? बुक डेप्ट का मतलब डेटर्स। तो कोई अगर बैड डेप्ट भी मान के कर रहा है तो भी वो एक लॉस मान के डेबिट करेगा, डेटर भी मान के कर रहा है तो भी वो एसेट मान के डेबिट करेगा। तो ट्रायल बैलेंस तो टैली कर जाएगा, बट तुम्हारा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, तुम समझ ही नहीं पाओगे बैड डेप्ट और बुक डेप्ट का डिफरेंस। तो बैड डेप्ट वो अलग चीज़ जो लॉस हो गया, जो पैसा आपको नहीं मिलेगा। बुक डेप्ट का मतलब होता है डेटर्स, जिससे आपको पैसा मिलने वाला है। डेटर का मतलब तो आप लोगों को पता ही है। चलिए बोलिए, डेटर्स या बुक डेप्ट। अमाउंट 15 लाख। एक मिनट। नेक्स्ट,
रेंट क्या, डेबिट या क्रेडिट? रेंट कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है मतलब रेंट पेड है, डेबिट होगा। अमाउंट बोलिए। 62,500। नेक्स्ट, परचेजेज, अमाउंट बोलिए। 48 lakhs। नेक्स्ट, कैरेज एंड फ्राइट, क्या होगा ये? क्यों? एक्सपेंस है। अमाउंट 75,000। नेक्स्ट, डिलीवरी वैन, एसेट है ना, डिलीवरी वैन मोटर का एसेट है। अमाउंट कितना? 5 lakhs। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, नाम ही बता दिया एक्सपेंस है, एक्सपेंस। अमाउंट 50,000। नेक्स्ट, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या होगा? हाँ तो होगा क्या, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट, स्टार्टिंग में ही बताए थे। अमाउंट 6 लाख। नेक्स्ट, है ना, देख रहे हो लंबा क्वेश्चन था एकदम, है ना, टफ नहीं था। तब क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट ही तो करना है, ठीक है। चलो सम्स को यहाँ पे कंप्लीट। 2 लाइन छोड़ने के बाद, जैसे हम आप लोगों को सिखाए कि भाई 2 लाइन छोड़ने के बाद ऐसे, ठीक है ना। अब टोटल करेंगे, पहले डेबिट को और फिर क्रेडिट को, दोनों बराबर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा चलो पहले डेबिट को टोटल करते हैं अच्छे से, एक लंबा रेलगाड़ी का तरह बन गया। चलो पहले डेबिट को टोटल करते हैं, ठीक है। 15 लाख, 2,500, 55,000, 1,25,000, 3 लाख, 5 लाख, 1,20,000, 90,000, 6 लाख, उसके बाद 6,25,000, 7,50,000, 12,50,000, 5,75,000, 30,000, 15 लाख, 62,500, 48 lakhs, 75,000, 5 lakhs, 50,000, 6 लाख। तो आ रहा है तुम्हारा डेबिट का टोटल, डेबिट में आ रहा है तुम्हारा 14,1,1,0 क्या हो जाएगा, 1,41,000, सॉरी 1,41,10,000, ठीक है। 1,41,10,000 ये है मेरा डेबिट साइड का टोटल, ठीक है ना। थोड़ा हड़बड़ी में किए, एक बार तुम लोग भी क्रॉस चेक कर लेना राइट है या रॉन्ग है। फिर अब क्रेडिट के साथ क्रेडिट का टोटल में आते हैं। 75 लाख प्लस 1,75,000 प्लस 80,000 प्लस 45,000 प्लस 2,50,000, 62,50,000। यहाँ आ गया क्रेडिट में 1,43,00,000,
43 लाख। डिफरेंस तो आ गया है 1 करोड़ 43 लाख। अब देखो डिफरेंस आया है ना, अब फट से सस्पेंस में नहीं डाल देंगे, ये तो हमको पता है, हम चुन के, ध्यान से ये बात को मैंने समझ लो, ये तो हम चुन के क्वेश्चन निकाले हैं कि यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट आएगा। तुमको तो एग्जाम में बताएगा नहीं एग्जामिनर कि बाबू ये सस्पेंस अकाउंट है, तो तुम डिफरेंस देखोगे फट से, सर बताए थे सस्पेंस अकाउंट, चलो सस्पेंस में डाल दे रहे। नहीं, तुम पहले एक बार गो थ्रू करोगे कि कहीं हमसे कुछ फिगर में तो मिस्टेक नहीं हुआ है, कहीं हम अकाउंट पुट करने में तो कुछ मिस्टेक नहीं की है। अब हम तो श्योर है कि यहाँ हमसे कुछ मिस्टेक नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 1 करोड़ 43 लाख बड़ा है, इसको दोनों में पुट कर देंगे 1 करोड़ 43 लाख, 1 करोड़ 43 लाख माइनस करेंगे जो साइड छोटा है। कौन सा साइड छोटा था, डेबिट वाला, माइनस 141,100, तो आ रहा है 1,90,000। डेबिट वाला छोटा है, क्रेडिट बड़ा है ना, तो इस साइड छोटा है, तो बैलेंसिंग अगर 1,90,000 यहाँ पे आएगा। क्या बोलेंगे इसको, सस्पेंस अकाउंट। कहाँ से आया ये, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है ना, बैलेंसिंग फिगर। गॉट इट, क्लियर हो गया पॉइंट। बुक देना एक बार, अच्छा ठीक है ठीक है। कौन सा है सम नंबर, 1,90,000। देखो इसका आंसर भी दिया हुआ है, 1 करोड़ 43 लाख टोटल, सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस 1 लाख, ठीक है ना। अब देखो नोट में यहाँ दे दिया, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस इज प्लेस्ड इन सस्पेंस अकाउंट टू मैच दी ट्रायल बैलेंस। ये जो लिखा हुआ है ना नोट, ये तुम सम्स के नीचे में लिखोगे, यहाँ पे क्लोज कर दोगे सम्स एंड नीचे में लिखोगे। समझ में आया। तो देखो 3 डिफरेंट अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम तुम लोग को करवाए हैं आज, एक में सस्पेंस अकाउंट, एक में एडजस्टेड परचेज, ठीक है। अब तुम लोग इसको कॉपी कर लो, मतलब फ़ोटो ले लो, 2 पार्ट में ले लो, बट सम्स बड़ा है, एक बार में पूरा आएगा नहीं, 2-3 बार में ले लो, लेके ग्रुप में शेयर कर लो। तो होपफुली हमको जहाँ तक लगता है तुम लोग को ये सब समझ में आया होगा। तो ये 2 वीडियो जो देख लेते हैं उसका ट्रायल बैलेंस पूरा क्लियर हो जाएगा होपफुली, और उसको ट्रायल बैलेंस में कम से कम ट्रायल बैलेंस में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब जो बेसिक क्वेश्चंस है वो बेसिक क्वेश्चंस तुम लोग अपने से भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बेसिक्स जो भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। मतलब वही डेबिट क्रेडिट ही करना है, और ये 3 टाइप का ट्रिक्स आ सकता है ट्रायल बैलेंस में, अदर देन दैट। हो गया, तो क्लास को यहीं पे ऑफ किया जाए।